अब हम चलते हैं मुख्य पॉइंट के ऊपर, जो संगत को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, बेचारी भोड़ी संगत को। अब पुण्यात्माओं, श्रद्धालु बेचारा भोड़ा ही होता है। श्रद्धालु ज्यादा सयाना, ज्यादा चतुर नहीं होता है, और उसके भोलेपन का पिछले 4 युगों से नकली धर्मगुरुओं ने, पंडितों ने और चतुर भक्तों ने ऐसे फायदा उठाया, आज भी बेचारों का फायदा उठा रहे हैं। तो आए दिन आप देखते हो एक नया मैसेज संगत में आता है कि कल 20 तारीख को सुबह 5 बजे हिसार जेल से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का वीडियो कॉल के माध्यम से दर्शन होगा। सभी भाई बहन पंजाब के उस आश्रम में, उस धर्मशाला में आ जाएं। गुजरात में सभी भाई बहन वहां पे इकट्ठे हो जाएं। सुबह 5 बजे गुरुजी दर्शन देंगे, लाइव दर्शन देंगे। अब बेचारे भोले भगत भाई बहन टिकटें बुक करवा करवा के, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, सत्संग ढंग से सुनते नहीं, सुनते हैं तो समझ में नहीं आते। समझने के लिए साध संगति से जुड़ने की जरूरत है। वहां पे मैनेजमेंट ने उनको डरा रखा है, धमका रखा है। उसके वीडियो देखोगे तो नाम खंड हो जाएगा। क्या करें बेचारे, क्या करें? डंडे से हाँकने वाले पशु बने हुए हैं, डंडे से हाँक के चलने वाले पशु। तो थोड़ी सी दया आ जाती है उन भाई बहनों पे कि उनका समय, उनका पैसा और उनकी सांसें किस कदर इस अनमोल समय में बर्बाद करवाई जा रही हैं गुरुजी के कलयुगी परिवार के द्वारा, इन मैनेजमेंट के बड़े बड़े चौकीदारों के द्वारा, कोऑर्डिनेटरों के द्वारा। कैसे बेचारों का जीवन बर्बाद करवाया जा रहा है। आए दिन संगत अकाल मौतों की भेंट चढ़ रही है, क्योंकि मर्यादा ही नहीं है तो परमात्मा बचाएगा कैसे? काल के साथ वचन है गुरुजी का, और परमात्मा अपना वचन नहीं तोड़ता भाई। काल ने कह रखा है, परमात्मा जो आपके ज्ञान को समझे, जो आपकी बात को माने, जो आपके विचारों को आधार बना के चले, वो आत्मा आपकी। और जो आत्मा आपकी बातों को महत्व ना दे, आपके सत्संगों के ऊपर विचार ना करे, देखा देखी में भेड़ चाल में चले, वो मेरी। उसके ऊपर आप जबरदस्ती ना करना। तो परमात्मा ने कहा था भाई ऐसे भेड़ चाल में चलने वालों का मैं क्या धोखूंगा सतलोक में ले जाके। ये भेड़ चाल में सतलोक में चल रहे थे, तभी तो इनको नीचे पटकना पड़ा। और यहां भी अगर इतना ज्ञान देने के बाद ये भेड़ चाल में चलेंगे तो मेरे किस काम के? वो तो यहीं पड़े रहेंगे। तो उस आधार से परमात्मा तो कुछ नहीं कहेगा वर्तमान में, क्योंकि परीक्षा का समय है। और जब परीक्षा का समय होता है तो टीचर वहीं हॉल में बच्चे के पास में खड़ा होता है, लेकिन उसको नकल नहीं करवाता, उसकी हेल्प नहीं करता। वो देखता है कि मैंने आज तक इसको जो पढ़ाया है उस आधार से ये क्या लिख रहा है, क्या नहीं लिख रहा। बस टीचर का इतना काम है। तो वर्तमान में परीक्षा चल रही है। टीचर हमारे सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हैं। परमेश्वर चुपचाप हिसार जेल में बैठे हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है क्या है और क्या नहीं है। जो उनका होगा, जो उनके संकेतों को समझने लायक होगा, वही आत्मा यहां से पार हो पाएगी। शब्द सैन सतगुरु की पहचाने, पावे अटल सुहाग रे। यदि हम आज गुरुजी के 27 साल से सत्संग कर करके इतनी मेहनत के बावजूद हमें यहां परमात्मा ने पहुंचाया, इस स्तर पे लाके खड़ा किया, और आज भी यदि हम उस परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के विचार नहीं करते हैं, चिंतन मन नहीं करते हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए भी यदि हम लोग सोचते नहीं हैं, सही और गलत का निर्णय करने के लिए दोनों पक्ष की बातें नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। तो ऐसे मूर्खों को परमात्मा सतलोक में नहीं लेके जाएगा। परमात्मा कहते हैं अगर एक आत्मा भी, जब मैं इस पृथ्वी पे आता हूं और एक आत्मा भी अगर मेरा ज्ञान अच्छे से समझ के मेरे साथ सतलोक जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो परमेश्वर बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरा मिशन सफल हो गया। वरना इस काल लोक से तो एक आत्मा को निकालना भी महाभारत है, एक आत्मा को निकालना भी। तो पुण्यात्माओं, निकलेगा वही जो परमात्मा के संकेतों को समझेगा, परमात्मा के इशारों को समझेगा, वही आत्मा यहां से निकल पाएगी, वरना बाकी आत्मा नहीं निकल सकती। तो आजकल भगत भाई बहनों को एक वीडियो के माध्यम से गुरुजी के दर्शन करवा के उनको बड़ा बरगलाया जा रहा है, उनकी मर्यादाएं तुड़वाई जा रही हैं। हां जी, अगर वो वीडियो अगर हिसार जेल से गुरुजी का भी है, तो भी भक्तों को दर्शन करवा के उनकी मर्यादा तुड़वाई जा रही है। उस वीडियो से भी मर्यादा टूट रही है। यही तो सूक्ष्म चाल है काल भगवान की। वो ऐसे तो फंसाता है, जीव समझ नहीं पाता कि मेरा हित किस में है, मेरा अहित किस में है, और वो उलझ के रह जाता बिना ज्ञान के। इसलिए परमात्मा ने इस मार्ग को ज्ञान मार्ग का नाम दिया और कहा कि साध संगति से भेद जो पाया, यानी भेद उनके सत्संगों का, उनके संकेतों का, गुरुजी क्या चाहते हैं, उनका मिशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए, वो सारा का सारा भेद आपको साध संगति से ही मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे भाई बहन बेचारे भ्रमित होके उन आश्रमों में वहां पे जाते हैं। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ये देखना चाह रहा है
कि 27 साल से इन भोली आत्माओं को मैंने जो अनमोल ज्ञान यहां पे आके दिया है, 21 ब्रह्मांड का सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो मैंने इनको दिया है, उस ज्ञान को ये कितना पचा पाए हैं, कितना समा पाए हैं, कितना आत्मसात कर पाए हैं, या मेरे से ज्ञान लेके भी भेड़ चाल में चलना इन्होंने अपनी आदत बना ली। परमात्मा ये परीक्षा ले रहे हैं इन मैसेजों के माध्यम से, इस वीडियो कॉल के माध्यम से जो दर्शन करवाए जा रहे हैं। परमात्मा ये देख रहा है कि ये आत्मा मुझे शब्द रूप में अपने साथ मानती है या फिर शरीर रूप में अपने से दूर मानती है। यानी शब्द रूप में ये मुझे अपने पास मानते हैं कि घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश। घट यानी शरीर, जगदीश यानी परमात्मा। जगदीश की जो संजीव विच्छेद है वो परमात्मा ने यथार्थ भक्ति बोध का सरलार्थ नाम की जो पुस्तक है उसमें किया हुआ है। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पू शीसम, भक्ति मुक्ति भंडारी। उसका खुलासा किया परमात्मा ने कि जगदम्बा शब्द का क्या अर्थ है। अगर जगदम्बा नाम आते हम तो सोचेंगे माता दुर्गा का नाम है जगदम्बा, नहीं, उसके तो शरीर का नाम है। लेकिन जगदम्बा शब्द की वास्तविक परिभाषा क्या बताई गुरुजी ने? जगत प्लस अम्मा, जगत अम्मा, जगदम्बा। हम उसको अपभ्रंश भाषा में क्या बोलते हैं? जगदम्बा, जबकि वास्तव में वो शब्द क्या है? जगत अम्मा। तो जगत की अम्मा कौन है? सारे सृष्टि को पैदा करने वाली कौन है? कौन है जिसने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की, रचना की? कबीर परमेश्वर। वो कबीर परमेश्वर कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो जगदम्बा कौन हुई? सतगुरु रामपाल जी भगवान। जगदीश, जगत प्लस ईश, जगत यानी संसार, ईश यानी भगवान। संसार का स्वामी कौन है? जगत का ईश कौन है? भगवान कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान, कबीर परमात्मा। तो जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पू शीसम, भक्ति मुक्ति भंडारी। तो परमात्मा ये परीक्षा ले रहा है उस वीडियो के माध्यम से कि ये नालायक अभी भी मुझे अपने से दूर समझ रहे हैं या मुझे शब्द रूप में अपने साथ समझते हैं कि घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। और मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। देखता हूं इस वाणी को इन्होंने कितना समझा, कितना पहचाना कि मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और देखता हूं ये मुझे ढूंढने के लिए एक वीडियो में, एक मोबाइल में, अपने गुरुजी को ढूंढने के लिए ये किन किन आश्रमों में जाके धक्के खाते हैं कि गुरुजी के दर्शन होंगे, गुरुजी के दर्शन होंगे। पुण्यात्माओं, वहां जब आप जाओगे तो आपके सामने एक वीडियो चला दिया जाएगा। आपके सामने वहां पे एक वीडियो चला दिया जाएगा। कैसा वीडियो चला दिया जाएगा? जो आजकल आप जी देख रहे हैं, जो हिसार जेल के नाम से भेजे जाते हैं कि भाई हिसार जेल से गुरुजी का वीडियो आ चुका है, सभी भाई बहन गुरुजी के ऑनलाइन दर्शन कर लो और दर्शन करके सभी भाई बहन मोक्ष प्राप्त कर लो और जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाओ, नहीं तो पवनदास सबको भ्रमित कर देगा, हमारा धंधा बंद हो जाएगा। तो ये देखिए इस प्रकार की वीडियो। परमेश्वर की प्यारी संगत को दास का शुभ आशीर्वाद है। परमात्मा आपके ऊपर ऐसे रजा रखा है। बच्चों, बहुत सुंदर, बहुत शांतिपूर्वक समागम। इस प्रकार के वीडियो सुबह 5 बजे मोबाइल पे चला के या कंप्यूटर पे चला के और भक्तों को कहते हैं लो जी गुरुजी आ गए, दर्शन कर लो, गुरुजी आ गए, दर्शन आ गए। और जो भगत बेचारे, जो भोले भाई बहन है, वो क्या करते हैं? जय हो गुरुजी, जय हो सत साहिब गुरुजी, सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, पूरा होल गुंजा देते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं। मैनेजमेंट उनको खुश कर देता है, दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। भगत भी शांति, आनंद आ जाता है उनको, आत्मा उनकी तृप्त हो जाती है, दर्शन हो गए, खुश हो जाते हैं। खुश। पुण्यात्माओं, तुम्हें मीठी गोली दी जा रही है, मीठी गोली। जो मीठी गोली इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी काल निरंजन की धर्म पत्नी दुर्गा ने विष्णु भगवान को दी थी, वो मीठी गोली ये मैनेजमेंट तुम्हारे को दे रहा है मोबाइल में गुरुजी के दर्शन करवा के। जब विष्णु जी अपने पिताजी की खोज में निकले और उनको नहीं मिला, वापस आ गए,
तो दुर्गा ने कहा कि बेटा तूने अपने बाप के दर्शन किए? बोला माता जी नहीं हुए। शाबाश बेटा, तूने सच बोल दिया। अब मैं तुझे तेरे पिताजी के दर्शन करवाती हूं। दुर्गा क्या बोली? बेटा मैं तुझे तेरे पिताजी के दर्शन करवाती हूं, आंखें बंद कर ले और सहस्रार कमल में ध्यान लगा। अब विष्णु जी ने सहस्रार कमल में ध्यान लगाया तो दुर्गा बोली, देख बेटा झिलमिल झिलमिल ज्योति हुई। ऐसी कुछ वाणी है परमात्मा की कि सहस कमल में ध्यान लगाई और झिलमिल झिलमिल ज्योति हुई। और कहा बेटा यो ये तेरा बाप, हाँ हो गए ना दर्शन, ये तेरा पिताजी। और विष्णु जी खुश हो गए, मेरे को बाप के दर्शन हो गए, मेरे को पिताजी के दर्शन हो गए। तो पुण्यात्माओं, इन काल के एजेंटों ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, इन बेचारे भोले भगत भाई बहनों को जो ज्ञान में कमजोर हैं, कोई अपनी बीमारी को लेके जुड़ा है, कोई अपनी डायबिटीज को लेके जुड़ा है, कोई अपने भूत भगाने के लिए जुड़ा है, कोई देखा देखी में ट्रैक्टर के नीचे लूम के चला गया और नाम लेके आ गया, कोई ड्राइवर साथ में गया था उसको भी जबरदस्ती नाम दिला दिया। ये ऐसे भगत भाई बहनों को बेचारों को भरमाया जा रहा है गुरु जी के आड़ में। जैसे दुर्गा ने विष्णु जी को खुश कर दिया था। अब हम सब जानते हैं वो काल का रूप थोड़ी था कि सहस्रार कमल में ध्यान लगावे, झिलमिल झिलमिल ज्योति होवे। वो झिलमिल झिलमिल थोड़ी रूप है उसका, रूप तो भगवान ने बताया ना उसका कैसा है। तो इसी प्रकार ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा बेचारे भोले भगत भाई बहनों को गुरु जी के दर्शन करवाने के नाम पे उनको भ्रमित कर रहा है। और भ्रमित करने के पीछे जो रीजन है उनका, ये देखो मैनेजमेंट काल का एजेंट है, सबसे बड़ा स्वार्थी है। और ये कभी भी संगत को गुरु जी के दर्शन करवाने के लिए नहीं बुलवाएगा। ये इतने बड़े दातार, इतने बड़े दयालु नहीं है ये जो संगत को गुरु जी के दर्शन करवाने के लिए बुलाएंगे। वहां फिर क्या होता है, आगे वीडियो हो गए, दर्शन हो गए, फिर पवन दास की राम कथा शुरू हो जाएगी। आधा घंटे पवन दास की वहां पे कथा चलेगी पूरी, मतलब गुरुजी से ज्यादा चर्चा फिर वहां पे पवन दास की होगी कि भक्तों तुम्हें यकीन हो गया ना कि वो गुरुद्रोही है और उसके संपर्क में नहीं रहना वरना तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, तुम मिशन से निकाल दिए जाओगे, हैं उसके संपर्क में नहीं रहना। फिर उनको राम कथा सुनाई जाती है मुझ पवन दास की। पुण्यात्माओं, मेरे उन भगत भाई बहनों को विचार करना चाहिए, भाई हम सत्सेवक तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम एक ही गुरु की संतान है। और भाई राक्षस भी उस परमात्मा के भगत हुआ करते थे और देवता भी परमात्मा के भगत हुआ करते थे। तो आज स्थिति वही है इस काललोक में। ये मैनेजमेंट वाले राक्षस रूप धारण कर चुके हैं अपने विचारों को लेके, और हमारे को परमात्मा ने ज्ञान देके देवता रूप में खड़ा किया हुआ है। तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि का विचार करो, तुम कहां भाग रहे हो भगवान के दर्शन करने के लिए, कहां भाग रहे हो? अगर वहां जाके कोई यूपी का, कोई एमपी का है, वो पंजाब के आश्रम में जा रहा है, मध्य प्रदेश के आश्रम में जा रहा है बेचारा इतना पैसा खर्च करके, गुजरात के आश्रम में जा रहा है कि सुबह 5 बजे गुरुजी के दर्शन होंगे वीडियो कॉल से। अरे मेरे नादान भाई और बहनों, मुझे ये बताओ ये क्या है? ये अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, आपा मध्य आप सुनाओ, तो परमात्मा स्वयं ही आए हैं। आप आरती ने आप साधे, आप किंगर, आप बाजे। ये क्या है? ये मोबाइल है मेरे पास में, और मोबाइल में ये क्या है? गुरुजी। ये वीडियो चल रहा है ना गुरुजी का, गुरुजी है ना। तुम रोज अपने घर पे सत्संग सुनते हो ना मोबाइल में, वीडियो में गुरुजी का, ऐसे ही। और इसी मोबाइल में और वीडियो में तुम हजारों किलोमीटर अपना पैसा बर्बाद करके तुम दर्शन करने के लिए जा रहे हो। अरे तो फिर ये कौन है? ध्यान से देखो, कहीं आसाराम जी तो नहीं है? ध्यान से देखो, आसाराम है या तुम्हारे गुरु हैं? अगर तुम्हारे गुरु हैं और तुम्हारे गुरु के ये वीडियो अगर तुम्हारे घर पे हैं और अगर टीवी चैनल पे आते हैं तुम्हारे मोबाइल में, तो मेरे मूर्ख भाई बहनों, और कौन से गुरुजी के दर्शन करने तुम जा रहे हो? अरे वहां कौन से साक्षात दर्शन करवाए जा रहे हैं तुम्हारे से? वहां कौन से गुरुजी आ रहे हैं साक्षात तुम्हें दर्शन देने? इसी मोबाइल में यही वीडियो तुम्हें वहां दिखाया जाएगा और ये मोबाइल ये वीडियो तुम्हारे घर पे है,
और तुम कह रहे हो गुरुजी के दर्शन हो गए, गुरुजी के दर्शन हो गए। तो रोज क्या अपने घर पे इस वीडियो के माध्यम से तुम काल भगवान के दर्शन करते हो? क्या तुम इनको गुरुजी नहीं मानते? क्या तुम इनको गुरुजी नहीं मानते? जब तुम साधना टीवी पे सत्संग सुनते हो, अपने घर में मोबाइल चलता है, उसमें ये वीडियो चलते हैं, तो वो तो गुरुजी हो गया। और ये नहीं हुआ, ये नकली हो गए। ये देखो तुम्हारी बुद्धि, ये कॉमन सेंस की बातें हैं, लेकिन बिना साथ संगति के तुम्हें कौन समझाए? बिना साथ संगति के तुम्हारे कहां से समझ में आएंगी ये बातें? तो भाई और बहनों, मूर्ख मत बनो। परमात्मा धरती पे है, मौका चूक जाओगे। 650 साल पहले की तरह देखा देखे में अपना जन्म बर्बाद मत करो। परमात्मा कहते हैं, दिल अंदर दीदार दर्शन, बाहर अंत न जाइए। काया माया कहां बपूरी, तन मन शीश चढ़ाइए। अरे इस दिल में दर्शन करो भक्ति करके, भक्ति करके। और तुम भक्ति करते नहीं, मर्यादा में तुमको रहने नहीं दिया जाता, मर्यादा तुम निभा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे सरदारी मर्यादा में नहीं है। जब मैनेजमेंट खुद ही मर्यादा में नहीं है, सारे उल्टे कर्म उल्टे कुकर्म करता है, तो तुम्हें मर्यादा का पाठ कहां से पढ़ा देगा? और तुम उनके फॉलोवर कहां से मर्यादा निभा लोगे? तो पार हुआ जाएगा मर्यादा से, गुरुजी के द्वारा दी गई भक्ति को करने से। गुरुजी के दर्शन करने से पार नहीं होगे। अगर गुरुजी के दर्शन करने से पार हो जाते तो भाई ये वीडियो सुन लो गुरुजी का, मैं नहीं कह रहा, गुरुजी कह रहे हैं। अगर तुम दर्शनों से पार हो सकते हो तो रोज दर्शन करो, वरना ये वीडियो भी गुरुजी का ही है। ये इस वीडियो में भी गुरुजी कह रहे हैं कि तुम दर्शनों से पार होगे या नहीं होगे। अगर दर्शनों से पार हो सकते हो तो चाहे रोज इनके आश्रमों में बैठे रहो, रोज वीडियो कॉल करो, रोज दर्शन करो, भक्ति छोड़ दो, फिर क्या जरूरत है फिर भक्ति की? तो गुरुजी क्या कह रहे हैं, दर्शनों से पार होगे या नहीं होंगे? मेरी ही महिमा ये चारों वेद गा रहे हैं, सुना रहे हैं। परमात्मा ये करता है, परमात्मा ये करता है, परमात्मा ऐसी लीला करता है, लेकिन मेरे पाने की विधि वेदों में वर्णित नहीं है। अब यहां दो प्रश्न उठते हैं कि एक तो परमात्मा सामने बोल रहे हैं, कह रहे हैं, प्रत्यक्ष खड़े हैं, फिर कहते हैं मुझे पाने का तरीका वेदों में नहीं है। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि परमात्मा के दर्शन कर लेने से मोक्ष नहीं, परमात्मा के द्वारा दिए गए उस भक्ति की कमाई करने से मोक्ष होगा। नहीं तो परमेश्वर 120 वर्ष रहे, जिनको अच्छी आत्माओं ने भी दे दर्शन किए, बुरा ने भी किए, जो उनके विरोधी थे, उन मार मार कर रहे थे उनके पीछे, उन्होंने भी दर्शन किए। दर्शन से मोक्ष नहीं है, परमात्मा के उस मंत्र से मोक्ष है। मोक्ष का मीन है कि जैसे हम परमात्मा ने हमें विधि बताई है वह कमाई कराएंगे, उस राम नाम के धन को जोड़ेंगे, उस भक्ति की शक्ति योग के बलते, भक्ति के बल से, उस राम नाम की कमाई की शक्ति से हम सतलोक जावांगे, वहां जाकर के हम परमानेंट सुखी हो जावांगे। उसको प्रभु प्राप्ति कहा जाता है। परमात्मा यहाँ आए, सभी को प्राप्त थे, दर्शन भी होते थे, लेकिन मोक्ष कोई नहीं, मुक्त कोई नहीं हुआ, क्योंकि हमने परमेश्वर के उस ज्ञान पर भी विश्वास नहीं किया, न उनके द्वारा दी गई भक्ति की साधना की। तो परमात्मा के नाम से मोक्ष होगा, केवल दर्शन मात्र नहीं। स्पष्ट कर दिया गुरुजी ने। ये भी गुरुजी कह रहे हैं भाई कि परमात्मा के दर्शनों से मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष होगा परमात्मा के द्वारा बताई गई भक्ति विधि को मर्यादा में रह के करने से, वरना 650 साल पहले 64 लाख उसी समय पार हो जाते हम। तो भाई और बहनों, हमारी तो जिम्मेदारी, हमारी तो सेवा केवल आप परमात्मा की प्यारी आत्माओं तक संदेश पहुंचाने की है। अगर आप मान जाओगे तो आपका भला है, नहीं मानोगे तो आपका नुकसान है। हमारी तो दोनों तरफ से सेवा बन रही है, संदेश देने की, संदेश वाहक के रूप में।